जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 7 का मैथ, जिसमें अध्याय 4 पढ़ेंगे। अभ्यास 4A। देखिए प्रश्न नंबर 1 दिया है। 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को दो बराबर भागों में प्रकार और पटरी की सहायता से विभाजित कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, आप लोग पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। देखिए कैसे, देखिए पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिए। अब इसको नाम दे देंगे क्या, ए बी। देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब क्या करेंगे, देखिए प्रकार से बिंदु ए पर नोक को रखकर इस तरह से चाप लगाएंगे और नीचे भी ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद बी पर रखकर इसको ऐसे और उसके बाद ऐसे ऐसे काट देंगे। और उसके बाद बीच वाले लाइन को, जहाँ ये दोनों बिंदुएं मिल रही हैं, देखिए इसको हम डॉट डॉट मिला देंगे। ये तो ये जो बिंदुएं ए और बी को दो बराबर भागों में बांट देती हैं, यही इसका विभाजन हो गया। तो ये ए बी 6 सेंटीमीटर था, जिसका हम सब विभाजित कर दिया। अब देखिए रचना कैसे लिखेंगे। रचना इसका लिखना पड़ता है। तो देखिए ये हो गया रचना। देखिए मैंने पहले क्या किया था, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। तो देखिए ए बी खींचा था और उसके बाद फिर के ए को केंद्र मानकर रेखाखंड के ऊपर नीचे चाप लगाया। देखिए एक बार ऊपर लगाए थे, नीचे लगाए थे। उसके बाद फिर बी को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगाए थे। तो ये दोनों चाप एक दूसरे को जहाँ काटती हैं, देखिए यहाँ काट रही हैं और यहाँ काट रही हैं, ये दोनों आपस में काट रही हैं। तो इसको हम सब क्या किए, डॉट लाइन द्वारा एक दूसरे को जहाँ काटती हैं उसे डॉट लाइन द्वारा मिला दिया। देखिए डॉट लाइन द्वारा मिला दिए थे, ये डॉट लाइन द्वारा मिल गया। और उसके बाद यही डॉट लाइन जो है रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इनमें दो जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर न हों। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। ये दोनों लंब समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये हमें बताना है। तो पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे इस तरह से कुछ। देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ये वृत्त हो गया। देखिए ये हो गया ओ, ये वृत्त का केंद्र हो गया। और दो जीवाएं खींचेंगे। देखिए ये हो गया ए बी और देखिए ये हो गया सी डी। तो इसको लिख देंगे, ये देखिए इसको लिख देंगे ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। ये दोनों समांतर नहीं हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, अब जैसे पहले सवाल में ए बी का लंबार्धक किए थे तो उसमें भी लंबार्धक करेंगे। देखिए आधे से अधिक दूरी लेकर लिखे ए को केंद्र मानेंगे तो कुछ इस तरह से कटेगा और यहाँ पे कटेगा। और देखिए बी को केंद्र मानेंगे तो इस तरह से और इस तरह से कटेगा। उसी प्रकार सी डी का भी लंबार्धक करेंगे। तो सी डी का लंबार्धक जब करेंगे तो देखिए ऐसे और ऐसे कटेगा, और सी को केंद्र मानेंगे तो ऐसे और ऐसे कटेगा। अब इनको डॉट लाइन द्वारा मिला देंगे। तो देखिए डॉट लाइन द्वारा जब मिलाएंगे तो यह के बिंदु ओ पर मिलेगी। तो ये ओ क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। तो देखिए रचना में क्या लिखेंगे, देखिए क्या करेंगे, रचना कैसे करेंगे। सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र ओ है, ये सवाल में दिया था। जीवा ए बी और सी डी का समद्विभाजक किया। देखिए जीवा यहाँ ए बी है तो इसका लंबार्धक कर देंगे, और जीवा सी डी का इसका भी लंबार्धक कर देंगे। तो ये लंबार्धक रेखाएं जो है बिंदु ओ पर मिलती हैं। देखिए क्या लिखा है, जीवा ए बी और सी डी का समद्विभाजक किया, ये दोनों समद्विभाजक रेखाएं बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो यही बिंदु ओ क्या है, वृत्त का केंद्र है। तो ये पूछ रहा था कि ये दोनों लंब समद्विभाजक रेखाएं किस बिंदु पर काटेंगे, तो ये बिंदु ओ पर काटेंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो देखिए कैसे बांटते हैं, पहले सर्वप्रथम
8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। देखिए 8 सेंटीमीटर का ये रेखा हो गया, जिसका नाम हम सब क्या देंगे, ए बी। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ए बी का लंबार्धक करेंगे। देखिए ए को केंद्र मानकर और बी को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। तो देखिए ये हो गया, ऐसे चाप लगेगा और नीचे ऐसे काटेंगे इसको इस तरह से। तो देखिए क्या हो गया, उसके बाद डॉट लाइन द्वारा मिला देंगे। देखिए रेखाखंड ए बी का लंबार्धक जब करेंगे तो ये बिंदु ओ पर काटते हैं। ये देखिए ओ हो गया, ये हो गया ओ। अब देखिए क्या करेंगे, फिर ए ओ और ओ बी का लंबार्धक करेंगे। तो ए ओ और ओ बी का लंबार्धक जब करेंगे तो देखिए आधे से अधिक दूर लेंगे तो ये ऐसे कटेगा और ऐसे कटेगा। और ओ बी का लंबार्धक करेंगे तो ये उसके बाद ऐसे काट देंगे और डॉट लाइन द्वारा मिला देंगे। तो देखिए ये हो गया, इसको ऐसे मिला देंगे और उसके बाद ऐसे मिला देंगे। तो ये देखिए 4 बराबर भागों में बट गया, यानी 2-2 सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं। देखिए जैसे हो गया, ये हो गया, देखिए ए बी था तो इसको हम सब लिख देंगे सी और ये हो गया डी। देखिए इसका नाम दे देते हैं। देखिए ए बी सी डी ओ हो गया, तो इसको देखिए ई नाम दे दिए और ये हो गया, सॉरी इसको देंगे ई नाम, इसको देंगे ई और एफ। ये हो गया जी और ये हो गया एच, ये हो गया आई और ये हो गया जे। अब देखिए रचना कैसे करते हैं। रचना करेंगे तो पहले क्या हम सब सर्वप्रथम क्या किए थे, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा। अब देखिए रेखाखंड ए बी का लंबार्धक करते हैं तो लंबार्धक रेखा ई एफ मिलता है, यानी ये देखिए ई एफ मिलता है ये, यानी ये देखो दो बराबर भागों में बट गया, ये वाला और ये वाला 2 बराबर भागों में बट गया। और उसके बाद में फिर ए ओ, यानी ए ओ और ओ बी का लंबार्धक करते हैं। तो जो ए ओ का लंबार्धक करते हैं तो जी एच, लंबार्धक रेखा जी एच, और ओ बी का लंबार्धक करते हैं तो लंबार्धक रेखा आई जे प्राप्त होता है। तो ये भी 2-2 बराबर भागों बट गया। तो ये कुल मिलाकर 4 बराबर भागों में बट जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त पर एक जीवा खींचिए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी मापकर ज्ञात करिए। तो देखिए क्या करेंगे, पहले प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे और उसके बाद में एक जीवा खींचेंगे। जीवा देखिए कहीं पर खींच देंगे। देखिए ये हो गया जीवा, ये हो गया जीवा, इसका नाम दे देंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये केंद्र का नाम दे देंगे ओ। और उसके बाद में अब देखिए क्या करेंगे, जीवा ए बी का लंबार्धक करेंगे। तो देखिए जब लंबार्धक करेंगे तो ए को केंद्र मानेंगे तो कुछ इस तरह से कटेगा, और बी को केंद्र मानेंगे तो इस तरह से कटेगा, और फिर डॉट लाइन द्वारा मिला देंगे। देखिए ये देखिए केंद्र से लेके इसको ऐसे मिला देंगे। इसको देखिए मिला देंगे पूरा, और इसका कुछ नाम दे देंगे। ये हो गया मान लीजिए सी, सी हो गया। तो देखिए ये था क्या था, ए ओ, ए ओ क्या था, त्रिज्या था, और ओ बी ये भी त्रिज्या है। अब देखिए रचना करेंगे, कैसे करेंगे।
देखिए रचना कैसे करेंगे। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। देखिए वृत्त बना देंगे जिसका केंद्र ओ होगा। वृत्त के केंद्र ओ से कुछ दूरी पर जीवा ए बी खींचेंगे। देखिए जीवा हो गया ए बी, और ए बी का लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक रेखा ओ सी, ये लंबार्धक रेखा जो ओ सी है, ये जीवा ए बी को बिंदु, देखिए बिंदु डी पर काट रही है। तो ये डी पर काट रही है, और उसके बाद ओ डी को माप कर लिख देंगे। तो ओ डी सबका अलग अलग आएगा, क्योंकि किसी का जीवा और थोड़ा ऊपर होगा तो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए हमने नापा तो हमारा 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन आप लोग नाप कर लिखिएगा, सबका अलग अलग आएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 दिया है कि 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, इसके लंबार्धक खींचिए। कीजिए जो रेखा पी क्यू को बिंदु डी पर काटे। क्या पी डी बराबर क्यू डी है? पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। ये देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। और क्या करेंगे, उसके बाद क्या कहा है, एक रेखा पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू। देखिए दोस्तों पहले क्या करेंगे, कहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए। तो पहले एक रेखा खींचेंगे पी क्यू, ये देखिए हो गया पी क्यू, इसको नाम दे देंगे पी, और ये हो गया क्यू। अब कह रहा है इसका लंबार्धक करेंगे, तो पी को केंद्र मानकर देखिए 4 सेंटीमीटर का पी क्यू रेखाखंड खींचा, और उसके बाद क्या करेंगे, पी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, ऐसे, और उसके बाद ऐसे, और फिर क्यू को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे ऐसे, उसके बाद ऐसे। तो ये दोनों रेखाएं डॉट लाइन द्वारा मिला देंगे। ये देखिए पी क्यू का लंबार्धक रेखा द्वारा इसको मिला देंगे। और उसके बाद देखिए जहाँ ये रेखा खंड पी क्यू को काटती हैं उसका कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए ये कहा है डी, डी ही नाम देना पड़ेगा क्योंकि सवाल में कहा है, ये हो गया डी। अब कह रहा है क्या पी डी बराबर डी क्यू है? तो ये बराबर होंगे क्योंकि ये लंबार्धक हुआ है। और कहा है क्या यह वृत्त भी डी को केंद्र मानकर वृत्त बनाएंगे। देखिए डी को केंद्र मानकर एक वृत्त बना दिए। तो ये कह रहा है क्या यह वृत्त पी क्यू से होकर जा रहा है? तो हाँ, यह पी क्यू से होकर जा रहा है। तो रचना में कैसे लिखेंगे, देखिए देखिए रचना कैसे करते हैं। सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर रेखाखंड पी क्यू खींचा। देखिए पहले पी क्यू खींच देंगे, और उसके बाद पी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर इसका लंबार्धक करेंगे। तो देखिए ये लंबार्धक रेखा हो गई, ये लंबार्धक रेखा हो गई। तो ये लंबार्धक रेखा देखिए बिंदु डी पर काट रही है। तो उसके बाद फिर नाप कर देखेंगे कि ये पी डी और डी क्यू ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यही सवाल में पूछा था कि ये दोनों बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर होंगे। और उसके बाद में डी को केंद्र मानकर डी पी त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। तो जब वृत्त बनाएंगे तो ये पी से होकर और क्यू से होकर जाती है। तो ये पूछ रहा था कि क्या ये दोनों बिंदुओं पी क्यू से होकर जाएंगी? तो ये जा रही हैं पी क्यू से होकर। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचिए और उसका सममित अक्ष खींचिए। तो क्या करेंगे, पहले एक रेखा 6.4 सेंटीमीटर खींचेंगे और उसका नाम दे देंगे ए बी। तो देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी। देखिए सममित का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बनाया मैंने और इसको बीच में से काट दिया, तो इसके दो भाग हो गए, एक भाग ये, एक भाग ये, तो एक दूसरे के सममित हो गए। तो देखिए रेखाखंड ए बी का हमें सममित अक्ष बनाना है, तो यानी इसका लंबार्धक कर देंगे। देखिए आधे से अधिक दूरी लेकर ऐसे और ऐसे काट देंगे, और बी को केंद्र मानकर फिर ऐसे और उसके बाद ऐसे काट देंगे। और उसके बाद इसका ये डॉट डॉट जो लाइन होगा, ये इसका क्या होगा, सममित अक्ष होगा।
तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले इसकी रचना कैसे लिखेंगे। सर्वप्रथम ए बी 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ए को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया, बी को केंद्र मानकर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को देखिए बिंदु ओ से होकर जाती हैं। तो जो ये लंबार्धक रेखा है यही इसका सममित अक्ष है। दोस्तों ये अभ्यास यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।